हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग 1111 पोर्टल पे, जो कि आज से ओपन हो गया है। हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि ये 1111 पोर्टल क्या मेजर चेंजेस लेकर आया है आपकी जनरल लाइफ में, आपके कैरियर पे और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आया है ये 1111 पोर्टल। तो गाइज, आप लोग सब लोग करिए आंखें बंद, गॉड से प्रेयर करिए अपने लिए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाएँ अपने कैरियर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में और अपनी जनरल लाइफ के बारे में, ठीक है गाइज। और गाइज, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग कर लो जल्दी से प्रेयर। एंड गाइस, मेरी रीडिंग सारे ही लोगों, सारे जेंडर के लोगों के लिए होती हैं, सभी लोगों के लिए होती हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपको लगता है कि आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए, आपको इंट्यूशन आता है, तो आप बिल्कुल वो रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इन केस मैच नहीं होती है रीडिंग, स्टिल आपको वो रीडिंग मिलती है या आपको इंट्यूशन आता है कि आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है। हो सकता है कि उस टाइम आपको लगता हो कि हाँ, ये तो मेरे से बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बट उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होता होगा, तभी आपके इंट्यूशन बोलता है, आपका दिल अलाउ करता है कि आप उस रीडिंग को ओपन करें और उसको देखें, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो प्रेयर। पोर्टल हमारे जनरल लाइफ में क्या एक्सप्लेन। गाइस, मैं निकाल रही हूँ कार्ड, आप लोगों की जनरल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड आपके कैरियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसका। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी निकल कर आई है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की। तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वैसे तो ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है, ऑल साइंस इसको देख सकते हैं, ठीक है। जोडिएक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ गाइस, इसलिए आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बात करूँ कि आपकी जनरल लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है 1111 पोर्टल का, तो मुझे लग रहा है गाइस, अभी तक आप लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर हो सकता है कि आपके जो घर के लोग हैं, फैमिली वाले हैं, उनके साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आप वहाँ से अपनी फैमिली की वजह से अपसेट फील कर रहे थे कहीं ना कहीं। एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप लोग फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ भी अच्छा करना चाह रहे थे तो हो नहीं रहा था। आप लोग चाह रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएं, कोई जॉब लग जाए, तो वो चीज़ें भी नहीं हो रही थी। फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रगल दिखा। मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कुछ काम स्टार्ट करते हो, उसमें आपको लॉस हो जा रहा हो, कोई जॉब लग रही हो, बार बार जॉब छूट जा रही हो, मतलब प्रॉपर वर्किंग नहीं चल पा रही थी। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है, करना क्या चाहिए, क्या जिस वो जॉब में है या जो उन्होंने कैरियर फील्ड चूज़ किया है, क्या वो उनके लिए सही है। बट गाइस, इस 1111 पोर्टल के बाद काफ़ी सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लाइक अभी तक आप बहुत ज़्यादा चूज़ ही हो रहे थे कि लाइक मैं, मेरे को तो यही जॉब करनी है, यही प्रोफाइल चाहिए, मुझे यही करना है, यहीं से मतलब मुझे पैसे चाहिए, यहीं से अर्निंग करनी है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, इसलिए आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर आप जहाँ वर्क कर रहे थे वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आप जॉब छोड़ दे रहे थे कि मुझे तो ये प्रोफाइल पर जॉब करनी नहीं है, मुझे तो ये जॉब करनी नहीं है, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। बट कहीं ना कहीं अब आप रियलाइज़ करने वाले हो, ये आपको समझ में आने वाला है कि चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब होती जा रही हैं, आपकी फिनेंशियली स्थिति ख़राब होती जा रही है, आपको फिनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा।
आप अपने मनी मैटर्स पे अब जो है ध्यान देना स्टार्ट करोगे। आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, अपने गोल को लेकर, और बिल्कुल आप प्रॉपरली फोकस करोगे। अगर आपको पैसों की नीड है तो आप बिल्कुल, आपके पास कोई भी जॉब होगी आप उसको प्रॉपर वे में करोगे। अगर आपको फिनेंशियली अभी इतनी नीड नहीं है पैसों की, तो आपका जो एम था कैरियर वाइज, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, जो भी था, आप उसमें अपना फुल डेडिकेशन देने वाले हो, फुल एफर्ट्स लगाने वाले हो, जो कि मुझे लग रहा था अभी तक नहीं लग रहे थे आपकी साइड से। आप प्लानिंग तो कर रहे थे बट उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आप इस वजह से परेशान भी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ही समझ नहीं आ रहा था, गलती भी आप ही कर रहे थे बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो नहीं पा रहा है, या समझ ही नहीं पा रहे थे आप कि कहाँ से मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें खराब हो रही हैं। बट आपको अभी इन चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है और आप एक फोकस्ड वे में, प्रॉपर वे में, फुल डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हो अपनी फाइनेंसेस को लेके, फिनेंशियल मैटर पे, अपने कैरियर पे काम करने वाले हो। ठीक है, अगर जो आपके फैमिली की साइड से रिश्ते ख़राब हो रखे थे, चीज़ें ख़राब हो रखी थी आपके फैमिली में, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे जिनसे आपकी बात नहीं हो रही थी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है कि कोई हो जो आप दोनों की हेल्प कर पाए, या आपके अपने फ्रेंड से जो रिश्ते ख़राब हो रखे हों उसमें आप दोनों को की बात करवाए, या जो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करें। और जिन लोगों के लिए ये फैमिली के साथ रिश्ते ख़राब है, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली अप्रोच करने वाली है, या फिर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे बेटर वे में काम करोगे, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे, तो फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन है वो बेटर हो जाने वाले हैं, वो चीज़ें अच्छी हो जाने वाली हैं। या फिर आपकी फैमिली ही आपके सामने से आके आपसे बात कर सकती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश कर सकती है, या फिर आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकती है। तो इस 1111 पोर्टल के बाद मुझे ये बहुत नज़र आया कि आपके फैमिली के साथ आपके रिश्ते सुधरते हुए थोड़े से नज़र आए हैं। अगर किसी फ्रेंड के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, तो वो थोड़ा सा उसमें बेटरमेंट आता हुआ नज़र आया, इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र आया है। थोड़ा बाहर के लोगों से भी आपको इन चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोगों को मुझे लगता है जो फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, हो सकता है जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही थी, हो सकता है आपको उसमें कोई आपका फ्रेंड हो, या कोई कलीग हो, या फिर कोई जानने वाला हो, या कोई फैमिली का पर्सन हो, उसमें आपको हेल्प कर सकता है, उसके थ्रू आपकी जॉब वगैरह लग सकती है, या आपको कोई ना कोई काम मिल सकता है, या हो सकता है कि कोई बिजनेस वगैरह ही स्टार्ट करवाए, किसी ना किसी की आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तक आप कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आप लोगों ने दूसरों से कुछ पैसे ले रखे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट रहे होंगे अभी तक, बट अभी आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेने वाले हो 1111 पोर्टल के बाद। आप डिसाइड कर लेने वाले हो कि आपको किसी की हेल्प की, किसी की नीड की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी चीज़ों में, जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं आपकी लाइफ में, उन पे खुद से काम करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं आप मन बना लेने वाले हो एकदम, जो भी आपने लोगों से ले रखा है उतना आप उन्हें उससे ज़्यादा ही दोगे। ठीक है, अगर आपने कहीं से लोन ले रखा था, कुछ लोगों ने अगर किसी से पैसे वगैरह ले रखे थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप उसको चुका दो, उनको रिटर्न कर दो उनके पैसे, या फिर कुछ और ले रखा है तो वो रिटर्न कर दो। मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 महीने के अंदर आपकी जो फिनेंशियल स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, आपके जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ जाने वाला है। ठीक है गाइस, और निकालते हैं थोड़े से कार्ड और देखते हैं कि आपकी जनरल लाइफ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस 1111 पोर्टल के बाद। Ace of Swords, Three of Swords, Ace of Swords, Three of Swords हमारे पास कार्ड है, Four of Swords, बॉटम में हमारे पास दी लवर्स का कार्ड है। गाइस,
बात करूँ और क्या चेंजेस आने वाले, पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाने वाले हो। लाइक अभी तक भी थे, बट अभी से थोड़ा और ज़्यादा हो जाओगे। थोड़ा सा यूनिवर्स पे ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। आप अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप गॉड पे मतलब आपका ऐसा दूसरों से ऐसा ट्रस्ट टूटने वाला है, लोगों पर से एकदम भरोसा ऐसा उठने वाला है कि आप बिल्कुल गॉड पे ही बिलीव करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई नहीं है, आपका सहारा जो है तो बस ऊपर वाला ही है, उनके अलावा कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपके लिए खड़ा रहे। मुझे लगता है कि आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो अंदर ही अंदर आपके लिए मतलब कुछ बुरा सोच रहे थे, बुरा चाह रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, आपको अभी तक पता नहीं था। उन लोगों का आपके सामने हो सकता है खुलासा हो जाए, आपको पता चल जाए कौन से ऐसे लोग हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बात करते हों, आपके बुराइयां करते हों, आपके लिए पॉलिटिक्स खेलते हों, आपके लिए निगेटिविटी फैला रहे होंगे इनडायरेक्टली। तो आपको वो चीज़ें पता लग जाने वाली हैं, जिस वजह से आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है, पेन होने वाला है। बट ये तो गाइस एक अच्छी चीज़ है ना कि आपकी लाइफ से बुरे लोग जा रहे हैं। बुरे लोग जाएंगे तभी सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे और नए अच्छे लोगों के आने की जगह बचेगी। ठीक है, तो जितनी जल्दी ऐसे बुरे लोग आपकी लाइफ से चले जाएं उतना ही बेटर होता है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको इस चीज़ में फेस कर सकते हो आप, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो आपके बारे में बहुत ही बुरी चीज़ें बोलने वाले हैं, आपको लेकर कुछ अच्छा नहीं बोलने वाले हैं या कहने वाले हैं। आप पे बहुत सारी उंगलियां उठा सकते हैं, आपके बिल्कुल अपोज कर सकते हैं चीज़ों में, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या आपके लिए कुछ ऐसी कड़वी बातें कह सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और बात करूँ तो हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम थी ना उनको सॉल्व आप बहुत जल्दी कर लोगे आने वाले टाइम में। 1 हफ्ते बाद से ही आपकी लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। अगर आप जॉब वगैरह, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्ट्रगल कर रहे हो, तो कोई जॉब वगैरह में आपको जो है काम मिल सकता है या कोई जॉब मिल सकती है आपको। अगर कोई जॉब चाह रहे थे, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आने वाले कुछ वीक्स में। ठीक है, लाइक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या रिलेशन वगैरह में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिल सकती है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी रहने वाली हैं कहीं ना कहीं। तो जिस वजह से आप लोगों को थोड़ी हैप्पीनेस भी फील होगी कहीं ना कहीं। आप एकदम बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे एंड वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव और अच्छा भी फील करोगे, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने तो मतलब बहुत कुछ पा लिया है। मिलेगा आपको थोड़ा ही, बट वो फील जो होगा ना, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। ऐसा चीज़ें रहने वाली हैं। एंड बात करूँ कि जो लोग मतलब अपने पढ़ाई वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनमें भी थोड़ा सा सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड अपने काम वगैरह को साइड में करके अपनी लाइफ के लिए भी आप लोग गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ रखने वाले हो, उन पे मतलब डिपेंडेंट हो जाने वाले हो। आप लोग उनसे लाइक अभी तक दूसरों से हेल्प शायद मांगते रहे हो, अब आप लोग उनसे हेल्प मांगोगे। उनके पास कहीं ना कहीं आप लोग पहुंचने वाले हो, उनसे अपनी चीज़ें मांगने वाले हो। ठीक है, जो आपको चाहिए उसके लिए हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह प्रैक्टिस करो और चीज़ों को अपनी लाइफ में पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी और कार्ड्स निकालते हैं गाइस। द चैरियट, the devil, sorry guys, the hangman। बॉटम में हमारे पास दिस्तार का कार्ड है। गाइस बात करूँ तो अगेन सेम कार्ड ही आए हैं। लाइक अभी आप लोग जैसे कुछ सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जहाँ पे आप हैंग फील कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आई हैं कि ये आपके कैरियर रिलेटेड ही चीज़ें थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों से। आप लाइक एकदम थक हार गए थे, लाइक हर जगह से निगेटिविटी ही आपको मिल रही थी, कहीं से कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी। अब उन चीज़ों पे
कुछ ना कुछ एक्शन लोगे आप। द चैरियट का कार्ड हमें बता रहा है कि आप उन चीज़ों पे अब एक्शन लोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है। एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे चीज़ों को। जो चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में एकदम, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे आप खुद के लिए सोचोगे, दूसरों को साइड करके खुद के लिए सोचने वाले हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो उन चीज़ों में। दी डेविल का कार्ड अगेन हमें बता रहे कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो एज अ डेविल काम कर रहे हैं। लाइक आपके सामने तो बहुत ही प्यार भरी बातें करते होंगे, बहुत अच्छे से रहते होंगे, बट पीठ पीछे उनका अलग ही चल रहा है। एक अलग ही दुनिया उन्होंने बसा रखी है आपके लिए, जिसमें निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव चीज़ें बोलते हैं। लाइक आपको पसंद नहीं करते हैं, बट सामने से ऐसे शो करेंगे कि हाँ मैं तो तुम्हारा बहुत जिगरी यार हूँ, या मैं तो तुम्हें बहुत मानता हूँ, मैं तो तुम्हारा बहुत क्लोज हूँ, ऐसे आपको शो करते हैं। बट पीठ पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा के लिए बुरी चीज़ें हैं, मन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भर रखी है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने आ जाने वाली हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसा है और ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। हो सकता है आप उसके पास किसी नीड के लिए जाओ या किसी हेल्प के लिए जाओ। आप जब हेल्प के लिए जाओ तो हो सकता है तब वो अपना एक्चुअल रूप दिखाए या फिर आपकी हेल्प ना करें, या धीरे धीरे, या हो सकता है विदाउट एनी हेल्प या को कहीं ना कहीं से उसके बारे में पता लग जाने वाला है कि हाँ ये पर्सन ऐसे हैं और ये लोग मेरे पीठ पीछे ये बातें करते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। और ओवरऑल देखूँ तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आने वाला है। द चैरियट का कार्ड हमें यही बता रहा है कि जो चीज़ें अभी रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, हैंग थे, उसके लिए आप एक एक्शन लेने वाले हो, उस पर आगे बढ़ने वाले हो और इसमें बहुत ही जल्दी आप काम करने वाले हो। 7 डेज दिखा रहा है। द चैरियट के कार्ड भी हमें 7 डेज का इंडिकेशन दे रहा है। पहले हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा था विद इन अ वीक का। तो आप विद इन अ वीक ही अपनी लाइफ में अपने कैरियर वगैरह पे आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और बॉटम में हमारे पास जैसे कि दिस स्टार का कार्ड था, अगेन आप लोग बहुत ज़्यादा गॉड पे डिपेंडेंट हो जाने वाले हो। चीज़ों को में बैलेंस लाने के लिए आप प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लोगे। आप गॉड से मैनिफेस्टेशन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उन पे भरोसा रख के उनसे अपनी चीज़ों को मांग सकते हो, अपने लिए चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हो, उनसे दुआएं करके, उनसे प्रेयर करके, ठीक है गाइज। अब थोड़ा सा आप लोगों की लव लाइफ पे चीज़ों को देख लेते हैं। इन कार्ड्स को कर देते हैं साइड पे और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ पे इस 11-11 पोर्टल का क्या इफेक्ट आने वाला है। वैसे तो 11-11 गाइज जो 11-11 को हम लोग ऐसे भी देखें तो ये जो नंबर है वो ही हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ जाता है। गुड न्यूज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स का इंडिकेशन होता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव, मतलब 11-11 पोर्टल रहने वाला है, ठीक है। बट कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या इफेक्ट आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में इस 11-11 पोर्टल के बाद से। तो गाइस चाहें तो आप लोग अपने पर्सन को याद कर सकते हैं अगर कोई आपकी लाइफ में है तो। अगर कोई नहीं है तो आप लोग रीडिंग को ऐसे ही गॉड को याद करके उनसे प्रेयर करके एंजॉय कर सकते हैं। पेशेंस, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस, न्यू विजन। बॉटम में हमारे पास कार्ड है क्लिनजिंग टू द पास्ट का। गाइस बात करूं कि आपकी लव लाइफ में क्या इफेक्ट आने वाला है, तो पहले तो कुछ लोगों की मुझे लग रहा है अगर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है, अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आज रीडिंग देख रहे हैं
तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आप लोग अगर इस जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आप लोगों को समझ आ सकता है कि आप कौन सी जर्नी का पार्ट हो, आप किस जर्नी में आपका पार्टिसिपेशन है, किस जर्नी का आप पार्ट हो। आप कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग अपनी सोल पर्पस को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हो कि आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो। आप लोग अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे लेने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल पाथ को कहीं ना कहीं से आप लोग उसमें आगे बढ़ने वाले हो, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी इस जर्नी को कवर अप कर सको। और जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी को रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप इस जर्नी में हैं, काफ़ी सारे लोगों के चांसेस हैं कि उनका रीयूनियन हो सके। बाकी अदर लोगों की बात करूँ तो आप लोग बहुत ही पेशेंस बनाकर रखने वाले हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करने वाले हो। अगर कोई सिचुएशन है जो आपके फेवर में नहीं चल रही है तो उसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा काम रह के पेशेंस के साथ काम करने वाले हो। अगर कोई आपके पर्सन है जो अभी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपसे दूर हैं, तो आप बहुत ही पेशेंस के साथ गॉड से प्रेयर करके, उन पे भरोसा करके, उनको अपनी साइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाले हो। आपका जो पेशेंस है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने वाला। आप लोग बहुत ही पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को लाइफ में एक नया विज़न मिलने वाला है, एक लाइफ में एक नई दिशा मिलने वाली है। लव लाइफ में आप अब प्यार अभी तक आपके लिए जो था, आप उसको एक डीपर लेवल पे समझने वाले हो। आप उसको एकदम अलग ही नज़रिए से देखने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाने वाला है कि प्यार का मतलब किसी को पा लेना नहीं होता है, ठीक है। आप उस चीज़ को डीपर लेवल पे ज़्यादा समझने वाले हो। बॉटम में हमारे पास कार्ड था क्लिनजिंग टू द पास्ट का सॉरी गाइस, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट में फंसे रहने वाले हैं। उन चीज़ों से मतलब अपने पास्ट में जो उनके पर्सन थे उनसे बाहर नहीं निकलने वाले हैं। उन्हीं चीज़ों पे अपने पास्ट के जो पर्सन थे उन्हीं से लेकर, उनको ही लेकर आगे लाइफ में चीज़ें करने वाले हैं। लाइक उनके लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। और देखते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे या आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, ये भी देखते हैं हम। केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, सेवन चक्र। बॉटम में है हॉस्टिलिटीज का कार्ड। एक सेकेंड गाइस, ओके। तो गाइस काफ़ी सारे लोगों की बात करूं जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आपके कनेक्शन में मतलब वो केयरिंग वाला नेचर दिखने वाला है आपको आपके पार्टनर की साइड से। लाइक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन होने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में सिचुएशन में भी हो तो सभी के लिए तो नहीं, बट काफ़ी लोगों के पार्टनर हैं जो आपके लिए दूर रह के भी केयर करने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपका पता करने वाले हैं, आपका हालचाल जानने वाले हैं। लाइक वो एक आपके जो कनेक्शन है ना, उसमें केयर बनी रहेगी एक दूसरे के लिए। वो प्यार, वो अफेक्शन, लव बना रहने वाला है, ठीक है। उसमें जिन लोगों के रिलेशनशिप से ये चीज़ें खो रही थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम होने वाली हैं। और वो केयरिंग वाला नेचर आप देखोगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपके पर्सन की साइड से ज़्यादा दिखने लगेगा आपको। उनकी साइड से आपके लिए केयर बढ़ जाएगी, वो प्यार बढ़ जाएगा। जो कनेक्शन होता ना आप दोनों का, आप उसको कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे फील करने वाले हो। बहुत ही डीपर लेवल पे आप उनके लिए फील करने वाले हो, और उनकी साइड से भी ये सेम चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, आपके लिए।
काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से आने वाले दिनों में मिलने वाले हो बहुत ही जल्द। विद इन अ वीक ही मैं कह सकती हूँ कि आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से और उनके साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। कहीं पार्टी में मिल सकते हो या पार्टी कर सकते हो, या लाइक नॉर्मली ही अपने मतलब पर्सनल मोमेंट्स को इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जो लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, या अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने आपकी लाइक केयर नहीं की, आपके बारे में नहीं सोचा, तो मुझे जो लोग कार्मिक कनेक्शन में, पहले तो उनका बता देती हूँ, जो लोग कार्मिक कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन की साइड से न्याय मिलने वाला है। लाइक अगर आपके पर्सन अभी तक आपकी वैल्यू नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूसिव हो गया था, एक गलत नोट पे चला गया था, बहुत ही टॉक्सिक हो गया था, तो उसमें भी वो प्यार वापस आने वाला है, वो थोड़ा सा रोमांस वापस आने वाला है, एक बहुत ही चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने वाली हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। लाइक आपने अभी तक जो फेस किया ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको जजमेंट मिलेगा आपके पर्सन की साइड से। आपको वो थोड़ा सा जो स्टार्ट में रहा होगा पहले जैसा, वो केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग नेचर उनका आपको मिलता हुआ दिखेगा। एंड ये एक्शन आपके पर्सन की साइड से, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे उनकी साइड से ये चीज़ें आपको जल्दी दिखना स्टार्ट होंगी। ठीक है, और उन लोगों की बात करूँ जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, उन्होंने आपको छोड़कर चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए या किसी के इन्फ्लुएंस पे, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। जजमेंट का एक मतलब ये भी होता है कि हाँ, हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड क्योंकि जब उनको रियलाइजेशन होगा तभी वो आपके बारे में सोचेंगे, और वो जितना आपके बारे में सोचेंगे उतना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन बिल्कुल वापस आ जाएंगे आपके पास, बट हाँ, उन्हें रियलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। जो उन्होंने किया है उनको भी सेम चीज़ें मिलेंगी कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और जो उन्होंने किया है उनको भी वैसा ही मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से एक जजमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको जजमेंट मिलेगा। काफ़ी सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, टीएफ जर्नी का पार्ट है या सोलमेट जर्नी का पार्ट है, आप लोगों का 7th चक्रा ओपन हो सकता है, उसमें हीलिंग हो सकती है। एंजल्स की साइड से आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है आपकी हीलिंग के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी गाइस और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें रहने वाली हैं आपकी जनरल लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है आपके। बेस चक्र, एक सेकेंड गाइस, नीचे से मैं कार्ड हटा देती हूँ। हमारे पास कार्ड आया बेस चक्र का, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, बैलेंस, ब्लॉसम, सेकेंड, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, जॉय एंड स्टेबिलिटी। बॉटम में हमारे पास कार्ड है ओपन अप का। तो गाइस, बात करो जनरल एंड लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो पहली चीज़ तो जो लोग आप लोगों का बेस चक्र ओपन होने वाला है। ठीक है, अगर अभी तक उसमें कुछ ब्लॉकेजेस थे तो वो हटने वाले हैं। एंड आप लोगों का जो एक लव कनेक्शन है उसमें आपका जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा लाइक वो बॉन्डिंग जो है वो बढ़ जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्गनेस आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लाइक आपका जो कनेक्शन है ना वो मजबूत हो जाने वाला है, पहले जितना था उससे ज़्यादा मजबूत हो जाने वाला है। आप लोग कार्ड देख रहे हैं, 1 का कार्ड आया, हम लोग 11 पोर्टल की रीडिंग कर रहे हैं, 11 आया हुआ है हमारे पास। आप लोग लाइफ में एक बैलेंस आ जाने वाला है इस 11 पोर्टल के बाद।
काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है, लाइक अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल हो सकते हो अभी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो आप इमोशंस पे भी काम करोगे, अपने अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप लोग अपनी लाइफ में इस 11-11 पोर्टल के बाद में एक बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये बैलेंस अपने आप आ जाने वाला है चीज़ों के साथ धीरे धीरे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है, बहुत सारी ब्लॉसम खुशियाँ आती हुई मुझे दिख रही हैं। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जॉय आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बताया था रीडिंग में कि अगर आप फिनेंशियली अभी तक स्टेबल नहीं थे, चीज़ें ख़राब थी, या जनरली रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं थी, या फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाने वाली है। एंड वो स्टेबिलिटी ही आपकी लाइफ में एक जॉय लेकर आ जाने वाली है, ठीक है। आपका बॉन्ड, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपका बॉन्ड गहरा होने वाला है। आप दोनों के बीच में एक केयर बढ़ जाने वाली है। अगर लाइफ में एक बैलेंस नहीं था, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे या हर टाइम रोते ही रहते थे, लाइक प्रैक्टिकलिटी से कोई वो नहीं था, वास्ता नहीं था, तो वो चीज़ें अभी कन्वर्ट होने वाली हैं। प्रैक्टिकल और इमोशनली दोनों तरह से बैलेंस होने वाले हो लाइफ में। दोनों साइड से देखा जाए तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा हम ले लेते हैं एंजल्स की साइड से आपके लिए गाइडेंस, फिर करेंगे हम लोग रीडिंग को क्लोज, ठीक है। एंजल्स की साइड से आप लोगों के लिए निकालती हूँ गाइडेंस कार्ड। इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आया, स्लाइड चली गई है, तो हम ले लेते हैं कार्ड, गाइडेंस कार्ड। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, सैक्रेड विजन। बॉटम में हमारे पास है इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड, ठीक है, जो कि लॉर्ड गणेशा का है। लॉर्ड गणेश हमें की साइड से हमारे लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं 11-11 पोर्टल के बाद। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीज। तो लॉर्ड गणेश हमें बताना चाहते हैं, गणेश जी हमें बताना चाहते हैं कि जो भी अभी तक ऑब्स्टिकल्स थे ना हमारी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मुश्किलें थी, वो सब खत्म हो जाने वाली हैं। एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि हमने पूरी रीडिंग में देखा कि स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही थी। हम लोग 11-11 पोर्टल के बाद ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल हो जाने वाले हैं, अपनी चीज़ों को गॉड के थ्रू, मतलब प्रेयर्स के थ्रू, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करके, ये सब करके जो है हम हासिल करने वाले हैं, पाने वाले हैं, ठीक है। आपके जो कनेक्शन है वो इंक्रीज हो जाने वाला है गॉड के साथ, ठीक है। पहला था एक्सपेक्ट मिरेकल्स। गाइडेंस कार्ड हमारे पास आया है कि आप लोग चमत्कार पे बिलीव करना है, एक्सपेक्ट करना है कि हाँ कुछ चमत्कार हो जाएगा। किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से पाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आपको नहीं मिल रही थी, तो आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है कि वो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो चाहत है ना उस चीज़ को पाने की, वो एक्चुअल होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए। आपने अपनी साइड से पूरे 100% एफर्ट दिए होंगे तो वो आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। जो मिरेकल्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं, कभी भी हो सकता है, वो आपको बता के नहीं होंगे। तो अभी टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स होंगे। अगर आपने अपनी साइड से हमेशा 100% दिया है उस चीज़ के लिए, तो बिल्कुल आपको लाइफ में मिरेकल होगा और आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी, ठीक है। आपकी अवेयरनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। आपके जो कनेक्शन है गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने पर्सन के साथ, वो एक डीपर लेवल पे बिल्ड होगा, ठीक है। आप एक डीप लेवल पे चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, अपने पर्सन को समझने की कोशिश करोगे। आपको अपनी इनर वॉइस पे अपनी इनर इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर वो कुछ बोल रही है, कुछ आपको लग रहा है, कुछ आपको फील हो रहा है, कुछ आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो आपको उस पर बिलीव करना होगा, ठीक है। सैक्रेड विजन का हमारे पास लास्ट कार्ड है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। अगर आप अपनी लाइफ में हील होना चाहते हो, अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हो, पेन में हो, तकलीफ में हो, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा लोगों को माफ़ कर देना, ग्रजेस नहीं रखने हैं। लाइक अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भूल जाइए उस चीज़ को, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी लाइफ को एक न्यू विज़न दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी आप हील हो पाओगे। अगर आप ग्रजेस रखोगे मन में, तकलीफ को होल्ड करके रखोगे, उस पेन को होल्ड करके रखोगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको वो तकलीफ, उस पेन को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी देखनी हर चीज़ में। और प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, दूर रहकर भी प्यार किया जा सकता है। आप चाहो तो आप किसी से बहुत ही डिस्टेंस में हो,
पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तब भी आप उससे प्यार कर सकते हो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना या उसके साथ होना नहीं होता है गाइस। आपको प्यार को एक डीपर लेवल पे समझने की, जानने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है तो वो हमेशा के लिए रहेगा। वो पर्सन आपके साथ हो नहीं हो डजेंट मैटर। एंड अगर आपने किसी से प्यार किया तो आप उससे बहुत ज़्यादा टाइम तक नफरत नहीं कर पाते हो, आप उसको माफ़ ही कर दोगे। तो अगर आपको यही करना है एट द एंड तो अभी करिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को एक प्लेस दीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आप खुश रहोगे तभी आपकी सोल खुश रहेगी, आपके आसपास के लोग जो हैं वो खुश रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए आज इस प्यारी सी गाइडेंस के साथ करते हैं रीडिंग को यहीं पे क्लोज। आई होप आपकी लाइफ आज की रीडिंग के जैसी इतनी ही पॉजिटिव हो जाए, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, दर्द है, वो सब खत्म हो जाए आपकी लाइफ में। आप लोग हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।